लड़कों के दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, बल्कि ये बहन के लौड़े दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों के साथ मजाक उस लेवल तक होती है कि यहाँ पर अगर मजाक में थोड़ी सी चूक हो जाए तो आत्मा का मेल परमात्मा से होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखो, बम जलाया और दोस्त के मुंह में रख दिया, और ये कोई फेक बम नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए ले लिया होगा। अगर ये बम ऐसे ही इसके मुंह में फट जाता तो अब तक ये यमराज के कटरे पर होता। इसे इसके दोस्तों ने बोला होगा तो ऐसे कर देगा, इसने बोल दिया होगा हाँ कर दूंगा। अब पहले तो उसकी टांगों में डंडा घुसा दिया ताकि नीचे न उतरे, और फिर लगा दी इसके पिछवाड़े में आग। अब अगर ये ऐसी हाथ छोड़ दे तो एक दो हड्डी की बलि जरूर चढ़ेगी, और अगर हाथ ना छोड़े तो ये हाथ से पिछवाड़ा नहीं बल्कि पिछवाड़े से हाथ धो बैठेगा। यहाँ पर दोस्ती की एक शर्त होती है कि यहाँ पर दोस्त चाहे कैसा भी हो, चाहे उसकी टांग ना हो, हाथ ना हो, पैर ना हो, कुछ हो या ना हो, लेकिन बकचोदी सबके साथ बराबरी चलेगी। अब देखो इनकी वीडियो कहाँ पर बनाई जा रही है, जहाँ पर तीसरा दोस्त किसी जरूरी काम को निपटाने में लगा हुआ है और ये इसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहे हैं। जो भी उसकी इस वीडियो को देखेगा वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा, बहन के लिए बहुत अच्छी वीडियो बना हुआ है तो ये अपने मुद्दे हुए दोस्त में टक्कर मार सकते हैं और उसे उसके मुंह के ऊपर फेंक सकते हैं और सारे फिर उसी गाड़ी में जाएंगे। जहाँ पर 4-5 दोस्त मिले वहाँ पर एक दोस्त की एस्टेसी होनी जरूरी है। अब यहाँ पर इन्होंने एक दोस्त के पैर में रस्सी बांधी और उसे खचेड़ना शुरू कर दिया कुत्ते की तरह बिना किसी बात के। अब जितने उसकी नींद उतरेगी इतने तो उसके हाथ पैर और पिछवाड़ा घिस घिसा के खून अमखान हो जाएगा। अब बताओ, इतनी तो औकात बहन के लौड़े दुश्मन की भी नहीं है। तो देख लो दोस्त अच्छे हैं या दुश्मन। यहाँ पर एक दोस्त कुछ खा रहा था, तभी दूसरे ने बोला बहन चोद मुझे तो दे दे। अब उसने दे तो दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके मुंह तक पहुंचना। अब जैसे ही उसने खाने के लिए मुंह खोला उससे पहले उसके मुंह में कीचड़ पहुंच गई। अब यहाँ पर इन्हें देखो, इन्होंने अपने सोते हुए दोस्त को उठाया और बाहर लाकर रख लिया, फिर ये उसके चारों तरफ बैठकर रोने लगे ताकि उसको ये लगे कि वो मर चुका है। अब बताओ, ऐसी चीज अगर आदमी आंख खुलते ही देखेगा तो वो आधा इस सदमे से ही मर जाएगा कि तुम मरा कैसे। और अगर कोई कमजोर दिल वाला हुआ तो वो तो ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा, क्योंकि मजाक इतनी खतरनाक होती है बहन की लौड़ी। अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के सामने फर्जी ड्रामे करने लगे कि भाई मुझे तो मरना है, अब तो जो उसका सबसे पक्का दोस्त होगा वही उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ेगा कि बहन के लौड़े तो खुद मरे या ना मरे लेकिन मैं तुझे मारूंगा जरूर। ये मजाक में चाहे कुछ भी करें, लेकिन अगर दोस्त किसी मुसीबत में फंस जाता है तो ये बिना अपनी जान की परवाह किए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक दोस्त पानी में गिर जाता है तो दूसरा बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे कूद जाता है कि बहन के लौड़े के लिए कुछ नहीं होने दूंगा, साथ रहेंगे दोनों। तो हम लड़कों की दोस्ती को वाकई में कोई तोड़ नहीं है। ठंड शुरू होते ही दिमाग में बहनचोद एक टेंशन बढ़ जाती है और वो टेंशन है नहाने की। लेकिन चलो अगर 2-4 हफ्ते में नहाने का मन बना भी ले और अगर गलती से गर्म पानी में ठंडा पानी ज्यादा मिल जाए और उस ठंडे पानी को अपने शरीर पर डाल ले तो ऐसा लगता है ये बहन के लिए क्या कर लिया, इससे तो मरी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और ठंड में एक और मुश्किल काम है और वो है बाइक चलाना। जो सर्दियों में बाइक चला रहा होता है अगर वो अपने दोस्तों को बाइक चलाने के लिए बोल दे तो बहन के लौड़े ऐसे ड्रामे दिखाते हैं जैसे मर गए हो और अब इन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। साले पाखंडी। सबसे ज्यादा ऐसी तैसी तो जब होती है जब 3 बजे मूतने जाना पड़ता है और उस टाइम ऐसा मन करता है कि पास में एक नली और एक टोटी होती तो बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं से मूत लेता। परेशानी मूतने से नहीं है बल्कि एक तो ठंड में बाहर जाओ और वहाँ से आने के बाद जो नींद में कंबल की बड़ी साइड ढूंढनी पड़ती है वो दुख देती है बहन की लौड़ी। जहाँ पर लड़कियां रात में सोने से पहले कोल्ड क्रीम लगाकर सोती हैं, तब लड़के रात में उपलों की और लकड़ियों की चोरी करते मिलेंगे और जो जितनी ज्यादा लकड़ियां लेकर आएगा उसको उतनी ही बढ़िया जगह मिलेगी बैठने के लिए। जिसकी लकड़ियां सबसे कम होंगी वो धरती में बैठेगा। ये यहाँ के सबसे पक्के नियम होते हैं और ये मानने भी पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलती है नॉन स्टॉप बकचोदी और फिर इनके उठने के बाद वहाँ पर डोगेश भाई की बकचोदी शुरू हो जाती है। सर्दियों की जो सबसे बड़ी मादरचोद चीज है वो है नजला, और ये नजला दुश्मन से भी कई गुना खतरनाक होता है और ये साला 10-20 दिन के लिए तो पूरे सिस्टम को ही हैंग कर देता है। इससे तो अगर कुत्ते वाली खांसी भी हो जाए ना तो वो भी इतना दुख नहीं देती। सर्दी जुकाम खांसी से बचने के लिए लड़कियां लेती हैं भाप और लड़के लेते हैं हाप। फिर होता है मौत का नंगा नाच। जब सर्दियों में लड़कियों की एड़ियां फट जाती हैं तो ये लेती है क्लिनिकल ट्रीटमेंट। अब हमारी एड़ियों में पड़ती है बड़ी बड़ी दरारें जिन्हें बंद करने के लिए हमें सुई और धागे का सहारा लेना पड़ता है। अगर नहाते टाइम किसी ने पीछे से आकर ठंडा पानी डाल दिया तो समझो आग लग गई। और फिर आता है नेशनल गुस्सा। उसके बाद दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि अब ये कितना भी प्यारा हो इसे मारकर शांति मिलेगी। अब देखो, जिसकी शादी है वो एंजॉय करो और जिसकी नहीं है वो खांसी की दवाई पियो, ठंड से बचो और जितना भी हो सके अपने शरीर को पूरा धोखा दो। लेकिन सर्दियों में नहाना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नहाते ही चढ़ेगा बुखार, वो भी ठंड वाला। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, पैसे दोगे, क्या फायदा। अब इस वीडियो को अपने सर्दी वाले ग्रुप में और सारी दुनिया आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन उनमें से कुछ बहन के लौड़े अपनी औकात से बड़े सपने देखते हैं। ये ऐसी लड़की से शादी करने के सोचते हैं, इनके और उस लड़की के बीच में कई हजार करोड़ का अंतर मिलता है। अब यहाँ पर देखो, वो मिलेगी रात में दोस्तों के साथ पार्टी करती हुई और तुम रात में अपने दोस्तों के साथ मिलोगे थाने में, वो भी पुलिस रिमांड पर। जब वो कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है वो सब पहनती है वीआईपी कपड़े और तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ऐसी ड्रेस पहनकर जाते हो कि लोग भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ये बहनचोद किसी और ग्रह के तो नहीं है। वो लगाती है महंगी और बेहतरीन क्रीम और तुम सर्फ एक्सेल साबुन वाले, जिसे आज तक ये नहीं पता कि क्रीम नाम की भी कोई चीज होती है। उसका होता है सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट और तुम चाय के साथ पेलते हो रात की बची हुई रोटी जो सिर्फ तुम्हारे और कुत्ते के हिस्से में आती है। वो ट्रिप पर लेकर जाती है ब्रांडेड बैग और तुम जाते हो पान मसाले के बैग लेकर जैसे किसी कंपनी के एजेंट हो। किसी भी फैमिली फंक्शन में वो दिखाती है अपना टैलेंट और तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर टैलेंट के नाम पर करते हो बकचोदी, जिन्हें देखकर बच्चों में और बूढ़े बड़ों में दहशत का माहौल बन जाता है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद वो बनेगे इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद तुम बनोगे गरीब दिहाड़ी वाले मजदूर। ये है उसके स्कूल की टीचर जो बहुत ही सभ्य हैं, जो इनका मनोरंजन कराती रहती हैं। और ये है तुम्हारे स्कूल का थर्की मास्टर जो इंग्लिश वाली मैडम को इम्प्रेस करने के लिए ऊपर से गिर के दिखा रहा। वो लगाती है स्नैपचैट के ये वाले फिल्टर जो उसको और अच्छी बना देते हैं और तुम लगाते हो ये वाले फिल्टर्स जो बची कुछ इज्जत को भी मिट्टी में मिलाने के लिए काफी होते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें तुम्हारे बहन के दोस्तों की औकात दिखा दी है और तुम्हारा काम है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भेजना, तो इसलिए वीडियो को हर जगह शेयर कर दो।